नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी अलवर की, जहां ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां समाज सेवियों ने कस्बे में निःशुल्क जल सेवा की शुरुआत की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर राजगढ़ से है, जहां रविवार को श्री ब्राह्मण समाज राजगढ़ द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ हुआ। शोभा यात्रा कस्बे के श्री ब्राह्मण धर्मशाला से प्रारंभ होकर गोविंद देव बाजार, चौपर बाजार, बस स्टैंड होते हुए श्री ब्राह्मण धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के महिला व पुरुष उपस्थित रहे। इस दौरान राजगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सचिव मनोज जैमन, संत ज्ञानेश्वर शर्मा, प्रदीप शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ में निकलती है, तत्पश्चात हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होता है, सहयोग होता है। हमारे राजगढ़ परिक्षेत्र कैला तहसील, राजगढ़ तहसील, रैनी तहसील, यहाँ के सभी बंधु महिलाएं पुरुष यहाँ आती है और सभी जो उसके साथ भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा संपन्न होती है। विशेष बात यह है कि राजगढ़ परिक्षेत्र के सभी जो युवा हैं, चाहे अपनी नौकरियों हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, सभी इस दिवस की छुट्टी लेकर के और अपने इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। भगवान परशुराम जी की जय बनी रहे। राजगढ़ से सीधी संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को रविवार को अलवर भाजपा कार्यालय में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संदेश को गंभीरता से सुना और उसकी प्रेरणाओं को आत्मसात करने का संकल्प लिया। यादव ने मन की बात के बाद संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम देश के जन जन को जोड़ने और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि मन की बात न केवल देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को बल देता है, बल्कि युवाओं और समाज सेवियों को भी प्रेरित करता है। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने भी संगठन को मजबूत करने और जनहित के कार्य करने का संकल्प दोहराया। संपर्क के अंतर्गत अलवर ग्रामीण और राजगढ़ क्षेत्र का सांसद संपर्क कार्यक्रम किया गया और उसके साथ ही विधानसभा के कार्यकर्ताओं का ये मन की बात का कार्यक्रम भी किया गया है। हम पिछली बार जो अलवर सांसद खेल उत्सव में जो खिलाड़ी जीते थे, उन खिलाड़ियों का अब हम एक ट्रेनिंग कैंप करने जा रहे हैं। हमने कहा था जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनकी क्षमता विकास की दृष्टि से 1 जून से 10 जून तक लड़कों का करेंगे, 11 जून से 20 जून तक लड़कियों की श्रेणी का करेंगे। हमने ऐसे 750 खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और साई के कोच के द्वारा हम उनको करेंगे। आज मन की बात में भी देखा है, प्रधानमंत्री जी ने खेलों को विशेष रूप से महत्व दिया है और खेलों के महत्व से ही हम अलवर में इन विषयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा लगातार कार्यकर्ताओं के साथ और गांव के साथ संपर्क और संवाद का कार्यक्रम जारी है और इसको हम अनवरत रूप से करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जो टाइगरों की और शेरों की जो संख्या बढ़ी है उसको लेकर गुजरात के लॉयन की संख्या का 5 साल बाद सर्वेक्षण किया गया है और भारत में एशियाटिक लॉयन केवल भारत में है और ये सर्वेक्षण इस बात को बताता है कि जो हम लोगों ने लॉयन प्रोजेक्ट लॉयन प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में चलाया है उसमें संख्या में अच्छी वृद्धि है। सर, आज जो तिरंगा रैली निकाली गई है मालाखेड़ा में, तिरंगा रैली में क्या संदेश दिया गया है? पूरे देश भर में इस समय, आइए संजय जी, पूरे देश भर में इस समय राष्ट्रवाद और एकता का जो संदेश चल रहा है उसी संदेश को लेकर के तिरंगा रैली में हम गए हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को लड़ा है और भारत ने पाकिस्तान में जो कार्रवाई करी है उसमें इस बात को दर्शाया है कि भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। ये बदलते हुए युग का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और देश की सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है और कल अध्यक्ष जी यहाँ पर है, अलवर में सिंदूर रैली का भी आयोजन किया जाएगा।
अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां चौमहला कस्बे में समाजसेवी बगदी राम गायरी और अशोक गायरी ने एक सराहनीय पहल की है। इन दोनों समाज सेवियों ने कस्बे में निःशुल्क जल सेवा की शुरुआत की है, जिससे क्षेत्र में निवासियों को बड़ी राहत मिली है। समाज सेवियों के द्वारा हर वार्ड में पानी के टैंकर से फ्री जल सेवा प्रदान की जा रही है। ये पहल उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो पानी की कमी का सामना कर रहे थे। बगदी राम गायरी और अशोक गायरी की इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। लोग इनकी इस पहल को समाज के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक मान रहे हैं। बगदी राम गायरी और अशोक गायरी ने कहा कि उनकी ये पहल समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि क्षेत्र के सभी लोग पानी की सुविधा का लाभ उठा सके और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो सके। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।